और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। 2 बजे देखिए बैठक यहां पर होनी थी और ऐसे में विधायक दल का नेता एनसीपी ने उनको चुन लिया है। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है, बड़ी खबर। और इसके बाद अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का पद वो संभाल सकती हैं, उसको लेकर भी तैयारियां वहां विधान भवन में की जा चुकी हैं। और ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी भी है, शरद पवार ये कह रहे थे कि उनसे कोई बातचीत सीएम पद को लेकर, डिप्टी सीएम पद को लेकर नहीं की गई है, नहीं सामने आई है। और ऐसे में ये भी अटकलें हैं इस बात की कि खुद शरद पवार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाकर रखेंगी। और ये नाराजगी यहां पर साफ जाहिर भी अब लगातार होती दिख रही है। आप देखिए, सुनेत्रा पवार जो कि राज्यसभा सांसद रही हैं, अब उनको विधायक दल का नेता यहां पर चुना गया है, तो वो पद वहां पर खाली होगा। वो पद उनके बेटे पार्थ पवार को जाएगा और सुनेत्रा पवार खुद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम यहां पर होंगी। देखिए, महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और फिर सुनेत्रा पवार जो अब ये पद यहां पर संभालेंगी। और फिलहाल उनको विधायक दल का नेता एनसीपी की ओर से चुना गया है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एनसीपी की ओर से विधायक दल का नेता तो उनको चुना गया और आधिकारिक ऐलान डिप्टी सीएम पद के लिए कब तक तैयारी है? शिवानी, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी विधायक दल की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और विधायक दल के जो मीटिंग में विधायक जो नेता है वो अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को चुना गया है। अब इस मीटिंग पवार और जितने भी एनसीपी के नेता हैं वो अब सीधे गिरी जाएंगे। जो अजीत पवार बंगलो है वहां पर एक छोटी सी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद वहां पर तय हो जाएगा कि ये सुनीता पवार को डिप्टी सीएम पद के लिए कितने बजे निकलना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शाम के 5 बजे लोक भवन में सुनीता पवार की जो डिप्टी सीएम पद की जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और जो है अब ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र की पहली महिला जो है वो सुनीता पवार होंगी, जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम इसके अलावा भी एक खबर हम यहाँ पर देख रहे थे, जहाँ पर पार्थ पवार गए थे शरद पवार के घर उनसे मिलने, तो क्या बातचीत उस दौरान हुई? देखिए शिवानी, ये जो पार्थ पवार वहां से मिलने गए थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरद पवार काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में शरद पवार को लूप में नहीं रखा गया था। शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुनेत्रा पवार शपथ ले रही है, उनकी कोई इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, डिप्टी सीएम बन रही है इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये अंदरूनी पारिवारिक कलह है कि शरद पवार जो इतने वरिष्ठ नेता है उनको इस बारे में लूप में नहीं रखा गया, उनसे कुछ भी बात डिस्कस नहीं किया गया था, जिसकी नाराजगी शरद पवार ने साफ तौर पर दिखाई भी थी। जिसके बाद अजीत पवार के जो बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, वो इस समय बारामती में ही है। बारामती में होने की वजह से ही पार्थ पवार अब शरद पवार से मिलने गए हैं और वो जानकारी देने गए हैं कि उनकी मां सुनीता पवार फिलहाल मुंबई में है। 2 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें वो विधायक दल की नेता चुनी गई हैं और शाम 5 बजे आज वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो पार्थ पवार ये पूरी जानकारी अब शरद पवार को दे चुके हैं, क्योंकि शरद पवार ने सुबह ही कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी लूप में नहीं रखा गया है। इस बात की कोई उम्मीद यहाँ पर विवेक की बारामती से रवाना होकर मुंबई पहुंचेंगे शरद पवार, या फिर वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होंगे, या फिर सुप्रिया सुले जाएंगी? कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है कि नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि शरद पवार जो फिलहाल बारामती में, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शाम 5 बजे तक मुंबई पहुंच सके। सुप्रिया सुले भी बारामती में है, तो ये अब साफ माना जा रहा है कि अब जब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले ही मौजूद रहेंगे। उनके बेटा जय पवार साथ में है और तमाम जो एनसीपी के नेता है वो मौजूद रहेंगे। शरद पवार और सुप्रिया सुले इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह ही शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे प्रोसेस में उनको दूर रखा गया, सुप्रिया सुले को दूर रखा गया और इस पूरे प्रोसेस में सुमित्रा पवार जब डिप्टी सीएम की पद की संभाली जाएंगी तो उनकी इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। शिवानी, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर शरद पवार की जो नाराजगी है वो साफ जाहिर यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए पूरी चर्चाएं, वहां पर विधायक दल की जो बैठक हुई थी, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे नेता उस वक्त मौजूद थे। और देखिए, विधायक दल का एक नेता चुनना होता है एक पार्टी को, और ऐसे में अब तक ये कमान अजीत पवार संभाल रहे थे, लेकिन अब अजीत पवार नहीं है तो उनकी जगह अब सुनेत्रा पवार ने यहाँ पर ली। और इसको लेकर भी अटकलें थी कि सुनेत्रा पवार को क्या वो समर्थन मिल पाएगा उन विधायकों से, उन नेताओं से जो कभी अजीत पवार को यहाँ पर मिला था। लेकिन अभी वही समर्थन यहाँ सुनेत्रा पवार को मिलता हुआ साफ दिख रहा है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मर्जर को लेकर बातें यहां पर आ रही हैं, शरद पवार का पूरा गुट ये चाहता है कि मर्जर हो, लेकिन अब एनसीपी की तरफ से कुछ ऐसी
खबरें क्या मिल रही हैं आपको कि क्या वो तैयार हैं, आगे इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा या फिर क्या, क्योंकि अब तो एक तरीके से महायुति के साथ जाते हुए दिख रहे हैं एनसीपी। शिवानी देखिए, इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। आज सुबह जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ मर्ज होने वाले हैं और एक ही पार्टी का नाम है एनसीपी और एक ही सिंबल जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है उसी सिंबल पर पूरी पार्टी बनेगी। और बाकायदा शरद पवार गुट की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें आप विजुअल में देख सकते हैं कि शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शरद पवार के जितने भी पार्टी नेता है वो मौजूद थे। और दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो बारामती का है, 17 जनवरी का ये वीडियो है जिसमें क्लेम किया जाता है कि ये जो बातें वो मर्जर की हो रही हैं। लेकिन इस वीडियो जारी होने के बाद अजीत पवार गुट के जो नेता हैं सुनील तटकरे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी वो मर्जर को लेकर नहीं बल्कि जिला परिषद में जो चुनाव होने वाले थे उसमें साथ में चुनाव लड़ने वाले थे उसको लेकर ये मीटिंग हुई थी। तो देखिए, दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। शरद पवार गुट से तमाम नेता कह रहे हैं कि मर्जर होने वाला था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, 12 फरवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन अब उस वीडियो को पूरी तरह से खारिज करते हुए क्या ये कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट के एनसीपी के ही कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अजीत पवार से कभी बहुत करीबी उनका रिश्ता यहां पर रहा है लेकिन वो अब नहीं चाहते कि वो वापस शरद पवार के साथ यहां पर जाएं, क्या ये बात कह सकते हैं? देखिए शिवानी, ये इसमें अजीत पवार गुट में दो खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा चाहता है कि वो शरद पवार के साथ जाए, दूसरा खेमा जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो महायुति में सरकार के साथ ही रहना चाहते हैं। यही वजह है कि सुनील तटकरे अब साफ तौर पर सामने आके कह रहे हैं कि ये जो विजुअल्स जो सामने आए, जो वीडियो सामने आया है मीटिंग का, वो मर्जर का वीडियो नहीं बल्कि जिला परिषद चुनाव साथ करने का था। आपको बताना चाहेंगे कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे उसमें पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ चुनाव लड़े थे। हालांकि उन दोनों जगह पर ये चुनाव हार गए थे। जिला परिषद के चुनावों को लेकर ये मीटिंग हो रही थी जिसमें ये बात कहा जा रहा था कि दोनों लोग हैं शरद पवार और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यही वीडियो को लेकर शरद पवार गुट क्लेम कर रहा है कि ये जो वीडियो है वो मर्जर को लेकर था। मर्जर में सारी बातें तय हो चुकी थी, 12 फरवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था। लेकिन उसी वीडियो को अब खारिज करते हुए सुनील तटकरे जो अजीत पवार गुट के सांसद हैं उनको साफ तौर पर कहा था कि ये मर्जर का वीडियो नहीं बल्कि जिला परिषद जो चुनाव होने वाले थे उनके साथ जो गठबंधन होने वाला था उसका वीडियो है। तो अलग अलग सवाल जिला परिषद के चुनाव पर भी उठेंगे क्योंकि अब तो जिस तरीके से अब नाराजगी साफ धीरे धीरे जाहिर हो रही है, तो क्या लग रहा है जिला परिषद में एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट क्या एक साथ अब आएंगे चुनावों में? शिवानी देखिए, अब इतनी ज्यादा खटास हो चुकी है कि लोग एक दूसरे पर जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे अब जो साथ आने का जो क्वेश्चन है वो अब अधर में पड़ चुका है। और अजीत पवार के मृत्यु के बाद ये अब मुश्किल लग रहा है कि जिला परिषद में ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए, पूरा फोकस अजीत पवार गुट का, उनके जो नेता है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उन्होंने मीटिंग की, सुनेत्रा पवार को कन्विंस करके मुंबई लेके आए और उन्हें कन्विंस किया कि आप डिप्टी सीएम बने और जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है वो हैंडल करें। इसके बाद सुनेत्रा पवार कन्विंस होती है और बारामती से मुंबई देर रात आती है। मुंबई में भी देवगिरी जो बंगला है अजीत पवार का सरकारी बंगला, वहां पे ये मीटिंग होती है। वहां पर सुनेत्रा पवार हामी भरती की वो डिप्टी सीएम के लिए बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होती है और जो विधान भवन में होती है टेक्निकली, क्योंकि अगर विधायक दल का नेता चुना जाता है तो विधान भवन के सरकारी ऑफिस में ही चुना जाता है। तमाम विधायक जो है अजीत पवार गुट के वो यहाँ पर मौजूद थे। 41 विधायक और 6 एमएलसी यानी एक तरीके विधायक वो भी यानी कुल एक तरीके से तो आप देखिए ये साख की लड़ाई भी अब यहाँ पर हो गई है। जिस तरीके का प्रदर्शन महानगर पालिका चुनाव में हमने देखा, पुणे एक तरीके से गढ़ माना जाता था एनसीपी के लिए, वो हाथ से गया। पिंपरी चिंचवड़ में भी हमने देखा किस तरीके के हालात वहां पर बने। तो अब क्या लग रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती जिला परिषद का जो चुनाव है वो शरद पवार गुट के लिए भी लेकर आएगा और अजीत पवार गुट के लिए भी लेकर आएगा। और क्या इनका जो, आप क्योंकि राजनीति को वहां से बहुत अच्छे से समझते हैं, बॉम्बे की, महाराष्ट्र की राजनीति को, इनका साथ आना क्या इस चुनावों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फायदा होगा? देखिए शिवानी, अगर अजीत पवार की हादसे में मृत्यु नहीं होती तो ये जिला परिषद चुनाव भी साथ में लड़ते। लेकिन देखिए, सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जो पवार परिवार का गढ़ माना जाता था, उसी गढ़ में वो हार गए और वहां पे बीजेपी जीती। ताकि बहुत लोगों को लग रहा था कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार और अजीत पवार का गढ़ है, वहां पे वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वहां जीत होती है बीजेपी की।
जिला परिषद का चुनाव होने वाला है, उसमें अब ये भी अटकलें लगाई जाती है कि दोनों लोग साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि दोनों साथ में लड़े थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तरीके से मनमुटाव दोनों परिवार में साफ दिख रहा है, साफ जो दोनों परिवार के जो लोग कैमरे पे आके बयानबाजी कर रहे हैं, तो जिला परिषद में थोड़ी सी मुश्किल है कि दोनों गुट जो है एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए जिस तरह से आज जो अनबन हुई है वो अब दूरियां साफ तौर पर नजर आ रही है। वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था, वीडियो जो शरद पवार गुट क्लेम कर रहा है कि ये मर्जर को लेकर मीटिंग थी, मर्जर पूरी तरह से हो चुका था, औपचारिक ऐलान थोड़ा सा बाकी था। उसी वीडियो को सुनील तटकरे ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कह रहा है कि ये वीडियो मर्जर का नहीं बल्कि जिला परिषद में जो मीटिंग होने वाली थी उसको लेकर ये वीडियो है। तो इतना ज्यादा मनमुटाव हो गया है, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है कि जिला परिषद में अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगर अजीत पवार जिंदा होते तो हो सकता था कि एक बार ये फिर से ट्राई किया जा सकता था, क्योंकि मर्जर ऑलमोस्ट डन था। ये शरद पवार गुट क्लेम कर रहा है कि हो सकता था एक और चांस लिया जाए कि जिला परिषद में चुनाव लड़ा जाए, उसका रिजल्ट क्या नतीजा क्या होगा उसके वेट किया जाए। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ है, पिछले 24 घंटे में जो सिनेरियो पूरी तरह से बदला है, उससे अब लग रहा है कि दोनों जो गुट हैं वो एक साथ दोन दिवसाले आहे और ये शायद रोहित पवार को आप यहाँ पर देख रहे थे, जो अजीत पवार के भतीजे भी हैं। लगातार इनका नाम भी सामने यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि ये भी अच्छी खासी मौजूदगी रखते हैं जनता के बीच में अपनी। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए विधान भवन के अंदर से, और उन्होंने क्या कहा कुछ देर में वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अभी भी वो कुछ बात शायद कर रहे हैं। वुमेन डेप्यूटी सीएम सर रोहित सर सर महाराष्ट्र इज गोइंग टू गेट फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम सर। देखिए कुछ बोला नहीं यहाँ पर रोहित पवार ने। भतीजे हैं अजीत पवार के, और इनको आपने उस मंच पर भी देखा जब अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी अजीत पवार की। और ऐसे में अब लगातार देखिए नाराजगी की बात तो निकलकर सामने आ ही रही है। आगे क्या होगा इसको लेकर भी अटकलें यहाँ पर हैं। विवेक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, जो प्यार जो समर्थन हमेशा से यहाँ अजीत पवार को मिला है, नेताओं के बीच में अच्छी खासी मजबूती वो रखते थे, बहुत ढेर सारा प्यार बारामती ने उनको दिया, महाराष्ट्र ने उनको दिया, यही प्यार क्या सुनेत्रा पवार को मिल पाएगा? पत्नी उनकी है, जरूर हैं, राज्यसभा भी उन्होंने यहाँ पर संभाला है, लेकिन वो मजबूती जो बारामती में अजीत पवार रखते थे हैं, जो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने यहाँ पर रखी है, क्या वही मजबूती सुनेत्रा पवार को मिल पाएगी? और क्या वो अंदरूनी राजनीति को इतने बारीकी से समझ रही हैं अभी इस वक्त? देखिए शिवानी, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है सुनेत्रा पवार के लिए भी है। देखिए जो ऑरा और जो ताकत अजीत पवार की थी, क्योंकि वो 1-to-1 फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट करते थे। जब उनका दरबार लगता था बारामती में शनिवार और रविवार को, तो वो हर एक गांव वाले लोग हैं, हर एक जो उनके वोटर्स हैं, उनकी पर्सनली बात सुनते थे और उनका जो सॉल्यूशन था वो ऑन स्पॉट निकालते थे। उनको कोई वादा नहीं करते थे कि आप 1 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, उनका ऑन स्पॉट सॉल्यूशन होता था। ये बड़ा चैलेंज रहेगा सुनेत्रा पवार के लिए कि वही ऑरा, वही इंपॉर्टेंस जो है वो कायम रख पाते या नहीं रख पाते। जी बेशक, बहुत बड़ा सवाल विवेक यहाँ पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल है।